घर का पूत कुंवारा डोले, पड़ोसियों का फेरा। उपरोक्त मारवाड़ी कहावत जिले के स्थानीय नेताओं पर फिट बैठती है, जो बजट को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस बजट में यदि देखा जाए तो झुंझुनू जिले को मिला है तो वो मिला है बाबा जी का ठुल्लू। विदित हो, किसी भी सरकारी परियोजना या प्रोजेक्ट को लेकर बजट में प्रावधान किया जाता है, लेकिन इस बजट में यमुना जल का पानी शेखावाटी को दिलाने वाली महत्वाकांक्षी योजना के लिए बजट में शायद एक शब्द भी नहीं बोला गया है। इसके साथ ही जिला मुख्यालय पर एक सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। शायद इसकी स्थानीय नेताओं की नजरों में जरूरत नहीं हो, बल्कि एक आम आदमी के लिए ये कितनी जरूरी है वो समझा जा सकता है। उनके दर्द को भी समझा जा सकता है जब उनके बच्चे तकनीकी शिक्षा के लिए लालसा रखते हैं और फिर वो जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अन्य शहरों में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो कि आर्थिक रूप से बहुत महंगा पड़ता है। झुंझुनू में रेलवे क्रॉसिंग पर बना पुल मुंह बाए खड़ा है। इसको लेकर भी संज्ञान लेने की जरूरत है। आखिर कब तक इस पुल का निर्माण संभव होगा, ये बड़ा सवाल है। पीने के पानी के संकट की मार झेल रहा झुंझुनू जिला इंतजार कर रहा है कि कब इस समस्या का निदान होगा। विदित हो, जब तक बजट में किसी भी परियोजना का वित्तीय प्रावधान न हो, उसके बारे में बात करना या बड़े बड़े दावे करना जनता के साथ महज एक छलावा है, जो कि पिछले 60 साल से कांग्रेस छलावा करती आई है और उसी परिपाटी का अनुसरण कर भाजपा भी इसी परिपाटी को आगे बढ़ा रही है। पिलानी विधानसभा की बात करें तो पिलानी में सरकारी महाविद्यालय की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि पिलानी का एकमात्र पीजी कॉलेज MK साबू पीजी महाविद्यालय को इस सत्र में बंद करने का निर्णय ले लिया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का उद्घोष करने वाली भाजपा को इस महाविद्यालय में पढ़ने वाली बालिकाओं के भविष्य की चिंता शायद नहीं है, जो अब पिलानी से बाहर किसी अन्य स्थान पर पढ़ने जाने के लिए मजबूर हैं। इस महाविद्यालय के बंद होने से पढ़ाई बीच में ही उनकी छूट जाएगी या छोड़ देनी पड़ेगी। पिलानी विधानसभा भी पीने के पानी की मार से अछूता नहीं रहा है। इस विधानसभा को यदि तात्कालीन पानी की व्यवस्था हो सकती है तो वो केवल कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से ही। हालांकि कुंभाराम लिफ्ट परियोजना किस प्रकार सार्थक होगी वो खेतड़ी में भी देखा जा सकता है, जहां योजना होने के बावजूद भी कई बार पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बजट को लेकर मंत्रमुग्ध स्थानीय नेताओं और विधायकों के बारे में यही कहा जा सकता है कि घर का पूत कुंवारा डोले, पड़ोसिया का फेरा। ये लेख लिखा है राजेंद्र शर्मा झेरलीवाला ने, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और सामाजिक चिंतक हैं। आइए इस खबर पर विस्तार से बात करते हैं। यमुना जल की जो बात कर करके लंबे समय से बीजेपी के नेता शेखावाटी की जनता को, झुंझुनू जिले की जनता को भ्रमित कर रहे थे, वो सच सामने आ गया है। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी 2 बार झुंझुनू में लोकसभा चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, उससे पहले आके झुंझुनू की जनता से वादा करके गए थे कि यमुना जल हम लेके आएंगे। और यमुना जल समझौते के नाम पे मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े होर्डिंग भी लगवाए थे। झुंझुनू जिले के बीजेपी के नेता जाके उनका बड़ा बड़ा स्वागत भी करके आए थे, बड़े बड़े ऐड भी लगवाए थे, लेकिन नतीजा टाई फिश। आज बजट में कुछ नहीं दिया गया। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी को झुंझुनू जिले की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि इस तरीके के झूठे वादे करके और आप काम नहीं कर रहे हो। साथ ही प्रभारी मंत्री अविनाश जी गहलोत को भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन से आप प्रभारी मंत्री बन के आए उस दिन से आप बार बार झुंझुनू की जनता से वादा कर रहे थे, रेलवे ओवरब्रिज का, पुलिस लाइन के पास वाले का, सौर्य उद्यान का, खेल यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े वादे आप लोगों ने किया है। एक भी वादा आप लोगों ने पूरा नहीं किया। साथ ही आपकी एक ओछी मानसिकता भी आज सामने आई। आज एक दलित विधायक पिलानी का होने के बावजूद दलितों के लिए किस तरीके से हित में रात दिन वो लड़ाई लड़ते हैं, और पिलानी विधानसभा को आपने केवल इसलिए वंचित रख दिया कि वहां से विधायक के जो जनप्रतिनिधि हैं वो दलित समुदाय से आते हैं। तो ये ओछी मानसिकता आपकी दर्शाती है और हर वर्ग की आज आश टूटी है, चाहे वो मछली व्यापारी हो, चाहे मातृशक्ति हो। पेट्रोल डीजल की आप बात करते थे कि हरियाणा राजस्थान में एक कर देंगे। कोई भी काम या कोई भी ऐसी घोषणा आपने नहीं की जिससे इस झुंझुनू जिले की जनता को या राजस्थान की जनता को कहीं राहत महसूस की हो। हर वर्ग आपसे दुखी है। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं
कि विशेष तौर से झुंझुनू जिले की जनता को यमुना जल समझौते के नाम पे आपने जो छला है, जो कपट किया है आपने, उसके लिए आपको सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी चाहिए। हमारे साथ पिलानी विधानसभा से विधायक है पितराम जी काला, वो जुड़ चुके हैं। पितराम जी, पहला सवाल मेरा ये है आपसे, जिस प्रकार से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दिनेश हुड्डा, उन्होंने भी बयान दिया है कि भेदभाव किया गया है कि झुंझुनू जिले में पिलानी विधानसभा से खास तौर पे अगर बात की जाए तो कल जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें पिलानी विधानसभा की घोर उपेक्षा की गई है, घोर पक्षपात किया गया है। पिलानी विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपए का कोई भी कार्य सैंक्शन नहीं किया गया, चाहे वो क्या कि नई सड़क, एक सड़क नहीं सैंक्शन की गई, न कोई उप स्वास्थ्य केंद्र सड़क किए गए स्वीकृत किए गए, न पानी के अंदर जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कुंभाराम लिफ्ट वाला 35.8 करोड़ का था कि वो प्रोजेक्ट सैंक्शन करेंगे, वो नहीं किया गया है। और सबसे जो बड़ी बात है वो यमुना जल की बात थी। इन्होंने उपचुनाव इसी नाम पे लड़ा था, लोकसभा चुनाव के अंदर इन्होंने जोर शोर से मतलब क्या ये बात की थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा था यमुना का जल हम लेके लेंगे। उस यमुना जल के बारे में एक शब्द नहीं किया गया। इस बजट में किसानों की उपेक्षा की गई है, आम आदमी की उपेक्षा की गई है, और पिलानी में तो एक भी कार्य स्वीकृत नहीं किया गया। इसके लिए मैं मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से उनको निर्दोष दोषी मानता हूं और पिलानी की घोर उपेक्षा की गई है, ये मैं आम जनता से कहना चाहता हूँ। पितराम जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हवाई नेता हैं, सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से प्रचार किया जाता है कि पिलानी विधानसभा के लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया है, क्या हो सकता है आपसे राजनीतिक द्वेषता रखते हों, पार्टी के लेवल पर रखते हों, लेकिन पिलानी की जनता की हमदर्द बनने का जो मुखट्टा लगाकर वो जनता के बीच में जाते हैं, उस पिलानी की जनता ने ऐसा क्या कर दिया है जो उस जनता के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हवाई हवाई बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा देते हैं कि यहाँ पर ये हो गया वो हो गया। पिलानी इतना बड़ा नेता खुद को बनाने के लिए, बताने के लिए, उसके बावजूद भी पिलानी के लिए उनका जो सपना था या विजन था, वो विजन दिखाई देता है कि उनको सिर्फ राजनीति करनी थी। हारने के बाद जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ बातें बातें हैं। इनके पास और ये केवल क्या बातें। क्या क्या ये जनता के जनाधार का, जनता ने आपको चुना है, उसका अपमान भी नहीं है क्या? ये पूर्णतया जनता का अपमान है, जनता की जन भावना का अपमान है, जनता ने जो मत दिया उसका अपमान है। उन्होंने ये कहा था कि यमुना जल जो है उसका समझौता हो गया, उसकी पानी लेके आएंगे, डीपीआर बन गई है। आज इस बजट के अंदर यमुना जल के ऊपर एक शब्द नहीं कहना, कुंभाराम लिफ्ट योजना थी उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहना, एक नई सड़क नहीं देना, एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत नहीं करना, किसानों के लिए जो वादे किए थे कि हम 12,000 रुपये किसान सम्मान निधि वो देंगे, उसको 12,000 के बजाय 9,000 ही दिए हैं। तो हर क्षेत्र के अंदर ये सरकार क्या है कि फेल है, किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं किए हैं। और पिलानी के अंदर तो इतनी उपेक्षा की गई है, इनको ऐसा लगता है शायद क्या है कि पिलानी राजस्थान का एक अंग ही नहीं है। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? और अभी राजस्थान विधानसभा भी चल रही है, बजट को लेकर चर्चाएं भी हो रही है, क्या राजस्थान विधानसभा में भी आप इस जो दोखलेपन को उजागर करेंगे? पिलानी को कुछ भी नहीं। आज ही मुझे क्या है कि बोलने का अवसर मिलेगा विधानसभा के अंदर। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने मेरे को टाइम दिया, तो निश्चित रूप से इन मुद्दों को मैं जोरदार ढंग से उठाऊंगा। और जनता की जो उपेक्षा की गई है इसका भी मैं क्या है कि विधानसभा है सबसे बड़ी सदन है, उसके अंदर जोर तरीके से अपना पक्ष रखूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पितराम जी आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ अखिल भारतीय किसान सभा के जो जुड़े हुए हैं बजरंग जी बराला, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। झुंझुनू टाइम्स में आपका बजरंग जी स्वागत है। सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसान सिर्फ एक वोट बैंक है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। बजट में भी देखा जा सकता है कि किसानों को लेकर क्या बजट में दिया गया है। जहां तक बात की जाए आपकी मांग को लेकर, जिस प्रकार आप आंदोलन कर रहे हैं, 410 दिन से भी ज्यादा आपको समय हो चुका है। सरकार नहर के नाम को लेकर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकारें हमेशा वोट लेती आई हैं। अब चाहे बात नहर की जाए, लेकिन बजट तो नहर के नाम से बजट में है ही नहीं, तो काम कैसे होगा? बिना पैसे क्या नहर आ जाएगी? बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप बजरंग जी इस बात को लेकर?
मैंने कहा बजट में किसानों का कोई भी नाम ही नहीं लिया, कोई भी योजना का। एकदम पिलानी और ये नहर का मामला और सब पानी पीने का सबको किसानों के हितों पर बहुत कुठाराघात है इस बजट में। बजरंग जी, किसान जो है वो अपनी आवाज अभी उठाता है जब उसको ऐसा लगता है कि अब सरकार तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। उससे पहले वो जितना संघर्ष करता है वो अपने लेवल पर करता रहता है। आप भी 410 दिन से ज्यादा हो चुके हैं वहां पर धरने पर बैठे हुए। आपकी व्यक्तिगत तो कोई मांग है नहीं, आपकी बात और आपकी मांग जो है वो पानी को लेकर है, जो सबकी जरूरत है, ना केवल किसान की बल्कि आम जन की भी वो जरूरत है। आपको क्या लगता है कि आम जन की और किसानों की जो मांग है, वो जो हवाई नेता हैं तो सोशल मीडिया पर अपना प्रचार प्रसार करते हैं और बताते हैं कि हम जनता और किसानों के हमदर्द हैं, उनकी हमदर्दी आपके आंदोलन को लेकर क्या है वो आप बिल्कुल बताइए। बिल्कुल कृष्ण जी, आप सही कह रहे हैं। हम काफी दिनों से बैठे हैं, लेकिन जनता का करीब जन जागरण भी चलाया हमने और लोग जुड़ भी रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हर आदमी अब पहले से ही जमीर किसानों का मजदूरों का सबका ये हालत हो गई कि लोग आना नहीं चाहते और करीब दमन हो रहा है जनता का। बजरंग जी, चाहे श्रवण विधायक हो, चाहे कांग्रेस के जो विधायक हैं, चाहे पितराम काला हो, उन्होंने लगातार राजस्थान विधानसभा में इस बात को भी रखा है कि नहर या पानी सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी मुद्दे को बजट से गायब कर देना या बजट में नहीं देना। क्या जनता ने जो सत्ता में बीजेपी को बैठाया है, जनता को उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की है कि आप चाहे हमें चुनो लेकिन हम आपकी समस्याओं को नहीं सुनने वाले हैं, ना सुनने वाले हैं। बिल्कुल कृष्ण जी, बात ये है कि किसान ने जो भी नेता जो चुनाव में जाता है ना, राजेंद्र भामू को अभी जिताया लोगों ने, इस नहर के लिए जिताया है, लेकिन फिर भी वो भी नहीं बोल रहे हैं। और नेता जो भी आता है ना, वो हमारे धरने पर भी नहीं आया अभी तक और नहीं ज्यादा अपने इस हिसाब से बोलते भी नहीं है। केवल पानी की चर्चा करते हैं, नहर की चर्चा नहीं की लोगों ने। नहर की चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्या लगता है बजरंग जी, जो एमयू की बात की जा रही है, सच्चाई क्या है? क्या एमयू दिखाई दे रहा है आपको? क्या एमयू को लेकर ही सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए एमयू किया गया था? देखो, सरकार का अलग तरह का रवैया है किसानों के साथ में कि उनको बांट करके न वोट ले लेती है और जाके बैठ जाती है। उनको ये लगता है कि भाई ये जो बैठे हैं 5-10 आदमी, यही इनको ही पानी चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब अब आखिरी गर्मी का मौसम आएगा ना, तो हाहाकार मचेगा और जनता सड़क पर आएगी। ये मेरा पक्का दृढ़ सत्य है। मंत्रियों से मिलकर फोटो खिंचवाकर पानी की बात करने वाले नेताओं को क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये सब भ्रष्ट है, चोर हैं, ये सबको काम करना नहीं चाहते हैं, केवल फोटो करवाते हैं और जनता में अपना वोट लेकर के। अब ये तो कह रहे हैं कि वोट हम पैसे से लेते हैं, वोट की आवश्यकता ही नहीं रहेगी आगे भविष्य में। जनता को क्या बहिष्कार नहीं करना चाहिए ऐसे नेताओं को जो मुद्दे और बातें तो करते हैं, लेकिन जब टाइम आता है बजरंग जी, तब वही लोग दारू और पैसे में बिक जाते हैं और वोट दे जाते हैं इनको, और फिर उनको वहां पर पहुंचा जाता है जहां उनकी बातें रखनी होती है और वो बातें नहीं रखते हैं। उसमें कमी जनता की भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। बहुत कमी है जनता में, जनता भूल जाती है, इनके चक्कर में आ जाती है, इनको आपने अपने आंदोलन में भी इस बात का कहीं न कहीं जिक्र किया है कि हम गांव में नेताओं को नहीं घुसने देंगे। आप लगातार इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है ना कि आपके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी लागू होती है, जिनको कृष्ण जी मैं तो ये कहता हूँ कि जो स्वतंत्रता का आंदोलन था ना, उसमें भी 2% लोग थे, और मैं तो कहता हूँ कि स्वतंत्रता के आंदोलन से बड़ा आंदोलन है ये पानी का। पानी तो जीवन है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, जो किसानों के साथ साथ पिलानी विधानसभा क्षेत्र को जिस प्रकार से दरकिनार कर दिया, ये ही साबित करने की कोशिश की है बजट में कि पिलानी विधानसभा तो हिस्सा ही नहीं है राजस्थान का। बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष्ण जी, सरकार इस बारे में सोच ही नहीं है किसानों के प्रति। बिल्कुल। हाँ राजकुमार जी, आपका झुंझुनू टाइम्स में स्वागत है।
राजकुमार जी, क्या लगता है बजट में जिस प्रकार से उम्मीदें थी पानी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, किसकी कमी आप आंकते हैं कि यहाँ क्या कमी रह गई कि पिलानी विधानसभा में इस प्रकार की कोई बजट में कहीं नाम भी नहीं लिया गया? सबसे पहले तो सर आपको नमस्कार सर। कमी और फायदे की तो मैं आपको क्या बताऊं। अभी हमारे यहाँ मौजूदा एमएलए तो कांग्रेस से है और जो बीजेपी के जो एमएलए थे वो हार गए। और मैं समझता हूँ कि यही कारण रहा होगा कि हमारे यहाँ की जो स्थिति है पानी को लेकर, या तो हमारे जो मौजूदा एमएलए वो अपनी बात को मान रख नहीं पा रहे हैं, और हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो अपनी बात को रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं वो जाने। लेकिन फिलहाल पानी की समस्या यहाँ पर बहुत भयंकर है, और हर वार्ड और हर क्षेत्र में, पिलानी के हर क्षेत्र में पानी की बड़ी भयंकर समस्या है। विश्व के मानचित्र पर पिलानी का एक विशेष नाम रहा है। शिक्षा की नगरी माना जाता है पिलानी को। यहाँ पर MK साबू कॉलेज बंद हो रही है या इस सत्र में बंद कर दी जाएगी। जो बालिकाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, उनकी एजुकेशन प्रभावित होगी, हो सकता है कि वो उनको घर बैठना पड़े। इन मुद्दों से क्या जनप्रतिनिधियों का सरोकार नहीं है क्या? ये दिखता नहीं है क्या कि आप बालिका शिक्षा की बात कर कर या फिर पानी की बात कर कर आप वोट तो बटोर रहे हो, लेकिन जनता ने आखिर क्या किया है? जनता का आखिर क्या इसमें रह गया कि कोई जीतता है कोई हारा है। दो मैदान में पहलवान लड़ते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन उस जनता को किस बात की सजा दी जा रही है जहां ना शिक्षा मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना किसानों के लिए खेती के लिए पानी है। क्या क्या देखते हैं आप इन सब चीजों को लेकर? सर सबसे बड़ी निरंकुशता तो हमारे यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नेता हैं और प्रशासन की रही है। आप कॉलेज बंद होने की बातें कर रहे हो। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेके आज तक यहाँ इस शिक्षा नगरी में एक खेल मैदान तक नहीं है जहाँ सार्वजनिक रूप से बच्चे खेल सके। अभी दूसरों के भरोसे ही दूसरों के ग्राउंड पर जाकर ही बच्चे खेलते हैं, तो कभी कभार उनको तालाबंद कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है। तो यहाँ के लोकल बच्चों की, यहाँ के पिलानी के जो युवा हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े मतलब अच्छे खिलाड़ी यहाँ से मिले हैं, फिर भी यहाँ पर खेल मैदान नहीं है। शिक्षा को लेकर नाम तो यहाँ शिक्षा नगरी है, लेकिन शिक्षा को लेकर बिरलाज के जो कॉलेज हैं, बाहर से जो बच्चे आते हैं उनको ही पढ़ने को मिलता है, यहाँ के बच्चों को कोई सुविधा नहीं है। अब सरकार और प्रशासन क्या इस बात पर विचार करता है वो तो वही जाने। और बाकी हालत यहाँ के खराब ही है। तो राजकुमार जी, हम चर्चा करते हैं सीकर की, कोटा की, जो एजुकेशन हब बना है। झुंझुनू जिला तो शिक्षा की दृष्टि से काफी आगे था। बिछड़ने पर जिला कलेक्टर की भी बयान सामने आते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि हम लगातार इस बात को उठाते आए हैं कि शिक्षा की बातें सिर्फ वो मंच तक ही सीमित है। शिक्षा के मंदिरों की बातें मंच तक सीमित है। शिक्षा के लिए किसी भी आज तक 60 साल में क्या किसी के प्रयास हुए? आंदोलन करना पड़ा है किसी भी बात को लेकर? झुंझुनू जिले की तो लगातार ये तस्वीर रही है, आपने भी देखा होगा, आपने भी पानी के लिए आंदोलन किया है। आंदोलन की जो प्रक्रिया है, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, आंदोलन को लेकर जो सरकारों का रुख नजर आता है, वो आपको क्या लगता है कि सरकार उसको किस नजर से देखती है आज के समय में आंदोलन को? सर अभी आंदोलन की मैं बात करूं तो पिछले लगातार 5 साल से यहाँ पानी के लिए भी खूब आंदोलन हुए हैं, यहाँ खेल मैदान को लेकर भी खूब आंदोलन हुए हैं। दिल्ली तक पैदल यात्रा हुई है, जयपुर तक साइकिल रैली भी हो चुकी है। लेकिन आंदोलनों को लेकर सरकारें मेरे समझ में दोनों ही निरंकुश रही हैं कि अभी तक उन आंदोलनों का कोई सही रिजल्ट, सही परिणाम आया नहीं है। यहाँ मतलब पीने के पानी को लेकर भी लोग काफी त्रस्त है, लेकिन अभी तक उस पर कोई विचार नहीं है। हर बार ऐसा ही लग रहा है कि एमओयू तैयार हो गया है, डीपीआर बन रहा है, ऐसी समाचार पत्रों में ही मिलता है। बाकी जमीनी हकीकत आपको भी पता है, मेरे को पता है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। तो राजकुमार जी, किसी भी परियोजना के लिए एक वित्तीय यानी पैसा जरूरी होता है। आप सरकार अगर बात करें, लोकसभा चुनाव में ये कहा गया था कि हरियाणा सरकार से हमारा एमओयू हो चुका है, तो वो अगर एमओयू हो चुका था तो इस बजट में वो बजट दिखाई क्यों नहीं दे रहा है उस योजना के लिए? क्योंकि अगर वित्तीय आपके पास पैसा नहीं है तो उस
योजना को आप जमीनी तौर पर कैसे उतारोगे? इसका मतलब तो यही है ना कि आप पानी के मुद्दे को लेकर हवाई बातें कर रहे हैं, सिर्फ आप सोशल मीडिया तक प्रचार कर रहे हैं अपना कि हम पानी लेके आ रहे हैं, हमने ये कर दिया है, हमारी इससे बात हो गई है, इस लेवल से ये हो गया है। जो कांग्रेस के जेपी चंदेलिया ने भी किया था, जो अब भाजपा में है, उन्होंने भी कहा था कि बजट बढ़ गया है, परियोजना लागू हो गई है, काम शुरू हो जाएगा, पर उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है लेकिन वो काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। वही चीजें भाजपा सरकार में भी नजर आ रही हैं। उनके लोग भी सोशल मीडिया पर यही कर रहे हैं कि नहर एक महज झुंझुनू जिले के लिए एक चुनावी और राजनीतिक मुद्दा रहा है। राजकुमार जी, बिल्कुल सर, ओला जी थे तब भी यही हालत थे, और मैं समझता हूँ कि आज भी कई सांसद और एमएलए यहाँ से आकर चले गए हैं, लेकिन ये मुद्दा, पानी वाला मुद्दा ही है। जब जब चुनाव आते हैं तब ये लोग इस मुद्दे को उठाते हैं और बाद में इस मुद्दे को गौण कर दिया जाता है। अब मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से सरकारें कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है पीने के पानी, जो जीवन जीने के काम में आता है, वो व्यवस्था पहले होनी चाहिए। तो मैं भजनलाल सरकार से और भाजपा सरकार से इस बात का भी आग्रह करता हूं कि हमें पीने का पानी तो सबसे पहले दिया जाए। फसल तो बाद में भी हो जाएगी, या जब भी जो नहर का पानी आएगा तब हो जाएगी, लेकिन पहले पीने के लिए तो पानी चाहिए। राजकुमार जी, आपको क्या लगता है जो भी नेता आता है, जिस प्रकार की छलावे वाली बातें करता है, जिस प्रकार जलेबी वाली बातें होती हैं, इतना करोड़ का बजट, जो आम जनता को लगता है कि इतने करोड़, क्योंकि आम जनता को आंकड़ों से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, उनको धरातल पे क्या हो रहा है वो काम उनको चाहिए। कहीं ना कहीं हो सकता है कि जनता के पास अब वो ऑप्शन नहीं हो, या जनता आंदोलन करने के लिए उस तरीके से नजर नहीं आती है, क्योंकि मैंने आपके आंदोलन में भी देखा है जनता से आप जुड़ने की कोशिश करते थे, जनता का रुख जो रहता था। क्या आपको नहीं लगता कि जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि जब अंतिम समय आएगा, जब बूंद बूंद के लिए लोग तरसेंगे, जो फिलहाल स्थिति बनती भी जो जा रही है, सर्दी में जब हम पानी के लिए परेशान हो रहे हैं तो गर्मी में तो किस प्रकार के हालत बनती हैं वो आप जानते हैं। तो क्या लोगों से भी आप अपील करना चाहेंगे कि वो भी अपनी जो मांग है उनके लिए मुखर होकर इस बात को रखें और नेताओं पर दबाव बनाएं कि आपको वोट नहीं दिया जाएगा अगर आप हमारी मांगे नहीं रखेंगे या हमारी बात नहीं सुनेंगे? तो एक्चुअल में इस पिलानी विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि जब जब सरकारें बनी हैं, यहाँ इस पिलानी विधानसभा में विधायक दूसरे पार्टी का रहा है। ये इस पिलानी के लिए दुर्भाग्य रहा है। और मैं तो जनता से कहूंगा, जब तक आप नहीं जगोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मारवाड़ी में एक भाषा है कि जब तक टाबर रोवे नहीं तो माई दूध गुन पियावे। तो राजकुमार जी, अगर आप ये तर्क दे रहे हैं तो ये तर्क तो झुंझुनू के लिए भी आपका ये तर्क गलत साबित होता है। झुंझुनू में राजेंद्र भामू विधायक हैं, वहां उन्होंने पहले बोला था कि जब मेरे जीतने के बाद पहला बजट आएगा तो उसमें जो पुलिये का जो उन्होंने मुद्दा बनाया था उसमें सबसे पहले बजट आएगा। वो बजट तो नहीं आया है। तो सरकारें से ज्यादा उन नेताओं की महत्वाकांक्षा या फिर उनकी इच्छा शक्ति मायने रखती है कि वो किस प्रकार काम करवाना चाहते हैं। अजी, जब पितराम जी काला यहाँ से जीते थे या जीतने से पहले उन्होंने वादे किए, मैं ये करूंगा, मैं पानी के लिए वो करूंगा। आज वो एकदम अपने मतलब घर से बैठ गए हैं, काम को लेकर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ब्याह शादियां में जो भी होते हैं वहां दिख जाते हैं, लेकिन काम के लिए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वो अपनी बात को सही मंच और सही पटल पे अभी तक नहीं रख पा रहे हैं। अगर तो राजकुमार जी, ये बात आपकी सही है कि पिलानी विधायक हो सकता है कि वो सरकार में हिस्सा नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन जो बीजेपी की गवर्नमेंट से जो प्रत्याशी बन के जो चुनाव लड़ा है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अनार्थ छोड़ दे पिलानी की जनता को? सर सुनो, जिम्मेदारी उनकी भी है और वही जिम्मेदारी हमारी भी है। जितने प्रयास उनको करने चाहिए उतने प्रयास हमें भी करने चाहिए, लेकिन वो सरकार के ज्यादा टच में है तो उनको प्रयास ज्यादा रखने चाहिए। वो यहाँ की बातें और विधानसभा तक और वहाँ के मंत्री तक पहुंचाने का ज्यादा जिम्मेदारी उन्हीं की है, और वो आने वाले समय में वो क्या कर पाते हैं वो तो उन्हीं पर डिपेंड करता है। राजकुमार जी, समाधान क्या लगता है आपको? मेरे को जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, या फिर एमएलए पितराम जी काला बने या फिर कोई और बने, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के प्रति जिम्मेदारी या ध्यान आकर्षित उनका होना नामुमकिन सा हो चला है। लोगों को ये पता है कि हम किसी भी प्रकार से लोगों को गुमराह कर कर वोट ले लेंगे और अपनी राजनीति चमका लेंगे। नहर का एक मुद्दा पे कांग्रेस ने कितने सालों तक राज किया वो आपको पता है। क्या उसी
बात को लेकर अब दोनों पार्टियां उसी मुद्दे को लेकर राज करना चाहती है। उसका समाधान क्या होगा? क्योंकि आपने लंबा आंदोलन किया है पानी को लेकर, आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ गुंजाइश आपको लग रही है? मेरे को तो बिल्कुल कम लग रही है, क्योंकि जब बजट में इस प्रकार की बजट ही नहीं दिया गया है उन चीजों के लिए, तो आप काम कैसे करोगे? बिना पैसा तो काम होगा नहीं। बिल्कुल सर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आम जनता की है। जब चुनाव आए तो ऐसे नेताओं को वोट न दें और अपने इलाके में नहीं घुसने दें, ऐसे लोगों को तो अपने इलाके में नहीं घुसने दें। और रही बात नेताओं की और जनता की, तो जनता को ही अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, और जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा, ये पक्का है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजकुमार जी नायक, जो पिलानी से हैं। उन्होंने लगातार पानी को लेकर बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। आपको बता दें कि जो समस्या है उसको लेकर ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जनता को जागृत होना होगा और उनको अपने वोट का जो अधिकार है उसकी पहचान करनी होगी। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेंद्र जी शर्मा झेरीलीवाला पिलानी से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, एक बार फिर आपने जो लेख लिखा है वो कहीं न कहीं जो जन चर्चाओं में भी, हालांकि भाजपा इस बात को लेकर जन चर्चा नहीं करेगी क्योंकि उसमें उसकी ही खिल्ली उड़ती हुई दिखाई देगी। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, खुद की बड़ी बड़ी महिमा मंडल किया जाता है। अगर देखा जाए, विकास की बात की जाए या फिर विकास झुंझुनू जिले में कैसे आए इसकी अगर बात की जाए, तो उसकी वानगी कुछ नजर ही नहीं आती। दावे, सोशल मीडिया, हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं है इन नेताओं के पास। तो जिले को क्या सौगात मिली है जो सोशल मीडिया पर इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि झुंझुनू को आज तक जो नहीं मिला वो इस बजट में मिल चुका है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि झुंझुनू के लिए सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है, जो मानवीय मुद्दा है, जो आम आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, वो पीने के पानी की है। और यमुना जल समझौते को लेकर आपको पता है कि बड़े बड़े अभिनंदन समारोह भी हुए हैं, बहुत कुछ देखने को अपने को मिला है, लेकिन बजट में एक शब्द भी यमुना जल के बारे में नहीं बोला गया। और ये विदित है आपको कि जब तक बजट में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं होता है तो वो परियोजना धरातल पे आना मुश्किल है। दूसरी बात, मैं ये बात करूं झुंझुनू के लिए, तो झुंझुनू में आप ये देखेंगे कि रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर जो पुल बना पड़ा है, यदि सूत्रों की माने तो भाम्बू साहब ने कहा था कि पहले बजट में इसकी घोषणा हो जाएगी, लेकिन इसके बारे में भी एक शब्द भी नहीं बोला गया। तीसरा, मेरा जो ये मानना है, मैं मानता हूँ, आप मेरे को ये बताइए कि झुंझुनू मुख्यालय के ऊपर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जबकि यहाँ के बच्चे जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये स्थानीय नेताओं को इन मुद्दों के ऊपर सरकार का ध्यान खींचने की बजाय खुद सौगातें मिली, ये मिली, सड़कें मिलना, सड़कें बनना, ये तो रूटीन वर्क है दशा जी, इसमें कोई विकास नहीं है, तो होना ही है। तो मैं ये नहीं मानता कि झुंझुनू में कुछ मिला है। ये मैं तो ये कहूँगा कि भाजपा के यहाँ के नेताओं की कर्मण्यता है कि जो कि सरकार का ध्यान मानवीय मुद्दों के ऊपर नहीं खींच पा रहे हैं। राजेंद्र जी, हम झुंझुनू विधायक की बात करें, चुनावों में ये वादा किया गया था कि पहला बजट जब सरकार पेश करेगी मेरे जीतने के बाद, तो उसका सबसे पहले बजट में जिक्र अगर होगा तो वो उस पुलिये का जिक्र होगा जो रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर से जो काम उसका बाकी है। पहली बात तो उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। दूसरी बात, नहर की योजनाओं की वाहवाही लूटी जाती है, पिलानी में मंत्री आते हैं तो भूमिका बांधी जाती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब जहां काम होना है या बात होनी है वहां पर उस चीज का कोई अस्तित्व भी नजर नहीं आता, कहीं एक शब्द नजर नहीं आता। तो इन नेताओं को उनकी ही पार्टी का बजट कहीं न कहीं एक्सपोज नहीं कर रही क्या? देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि झुंझुनू की जनता यमुना जल को लेकर 60 साल से ठगी जाती रही है। जो परिपाटी कांग्रेस के कार्यकाल में देखी थी, वही परिपाटी भाजपा के कार्यकाल में देखी जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप पिलानी की बात कर लीजिए, वैसे तो पीने का पानी की समस्या तो सभी जगह है, लेकिन पिलानी विधानसभा की मैं बात करूँ तो आज जो ये
यमुना जल समझौता के ऊपर जो आंदोलन चल रहा है, सैकड़ों दिनों से चल रहा है, उसके ऊपर कोई संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब ये करें कि राजेंद्र जी, उस आंदोलन को ये लोग तो एक अलग नजर से देखते हैं। जो भाजपा के नेता है, उस जो नहर का आंदोलन चल रहा है, उसको तो वो अलग एजेंडे से देखते हैं। तो आंदोलन की जहां तक आप बात कर रहे हो, तो वो आंदोलन तो इनके लिए एक अलग नजर का आंदोलन है। वो तो ये मानते हैं कि ये विपक्षी पार्टी आंदोलन कर रही है, लेकिन जो मुद्दा है वो तो कहीं ना कहीं भाजपा उस मुद्दे को लेकर लगातार चुनाव में आती आई है। तो उस मुद्दे को लेकर तो कहीं चर्चा हो, चलो आंदोलन गलत या सही हो सकता है, वो उनके विवेक की बात है। लेकिन आंदोलन को लेकर जो आंदोलन की मांग है, उसकी जो आंदोलन की पवित्रता है, उस पर सवाल उठा देना भाजपा नेताओं को, ये जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के, जैसे आपने पिछले दिनों भी चुनाव के समय भी आपने एक लेख लिखा था कि सोशल मीडिया के जो नेता है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित है। और वो कहीं ना कहीं बजट में भी दिखाई दे रहा है कि वो जो सोशल मीडिया के जो नेता है, जो अपनी पोस्ट लगा लगा के अपनी अपनी वाही करवाते हैं, उनका काम सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है। धरातल पे वो कुछ भी नहीं कर सकते पिलानी विधानसभा के लिए या पूरे झुंझुनू लोकसभा की अगर बात करें तो। किसी नेता को जो चीज़ें मिली हैं, सड़क है, पानी है, या जो मूलभूत सुविधाएं हम मानते हैं, वो तो हर सरकार की जिम्मेदारी है। आपने नया क्या दिया है? आपने वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो झुंझुनू जिले को चमन बना देंगे। तो क्या चमन बनाने में यही कदम था उनका? देखिए, ये सब हवाई बातें हैं। इन नेताओं को आप ठीक कर रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर खुद को महिमा मंडित करना, और जो स्थानीय नेताओं का एक ही काम रह गया है कि आप ये देखिए कि कोई भी पोस्ट उठा के डाल देंगे कि झुंझुनू को ये सौगातें मिली, ये सौगातें मिली, ये सौगातें मिली। कम से कम ये आप मेरे को ये बताइए कि झुंझुनू को इन सौगातों से विकास कहाँ मिलेगा? मैं पहली बात तो ये है। दूसरी बात दशा जी, मैं पिलानी की बात करता हूँ। पिलानी में आपको पता है कि MK साबू महाविद्यालय, PG महाविद्यालय, जो कि प्रशासन ने उसको बंद करने का निर्णय ले लिया है। और भाजपा सदैव ये नारे का उद्घोष करती रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस महाविद्यालय में सैकड़ों बच्चियां पढ़ती हैं। अब उनके भविष्य का क्या होगा? क्या सरकारी महाविद्यालय का खुलना पिलानी में नहीं हो सकता? या फिर मैं ये दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि इस जो भवन है इसको अधिग्रहण सरकार करके और इन बच्चियों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकती? क्या स्थानीय नेता इसके बारे में नहीं कह सकते कि पिलानी में सरकारी महाविद्यालय क्यों नहीं है? तो ये सब बातें हैं। तो इनके बारे में तो स्थानीय नेताओं को नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है कि अपने लगा के और अपने आकाओं को खुश करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है, विकास से इनको कोई लेना देना नहीं है। वही परिपाटी चल रही है जो कांग्रेस के शासन में चल रही थी, कोई नया नहीं है इसमें, मेरा ये मानना है। राजेंद्र जी, केवल अपनी लॉबिंग कर कर अपने फायदे या अपने पद तक पहुंच जाना, इन नेताओं की इतनी ही मानसिकता रह गई है क्या? अगर जनता ने वोट देकर जिनको जिताया है वो MLA बन चुके हैं, उनको अब विधायकी के बाद मंत्री बनना है, तो वो उस चीज में लगे हुए हैं। जनता के जो मुद्दे हैं उनमें वो लोग कब लगेंगे? देखिए, निजी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं यहाँ के स्थानीय नेताओं की। उनको जनता के मुद्दों से, जनता की जो दिक्कतें हैं, जनता की जो परेशानियां हैं, उनसे कोई सरोकार नहीं रह गया है। आप ये देखेंगे कि कहीं भी आप जाके देख लीजिए, जब तक आप अपनी बात और किसी मंच के ऊपर नहीं उठाएंगे या किसी विधानसभा में नहीं उठाएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इनको मतलब नहीं है जनता से। ये तो वोट आ गए, हम जीत गए, बस विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद मंत्री के लिए लॉबिंग कर लेंगे और उसके बाद मंत्री बन जाएंगे, बस यहाँ तक सीमित है। जनता के उनके समस्याओं से इनको कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि ये इस बजट में दिख चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बजट में दिख चुका है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो मानवीय मुद्दे हैं, उनसे इनको कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि यदि आप बताइए, भाजपा के विधायक हैं और जबकि कांग्रेस के अजय दुर्ग को ढाया गया है, तो आप मेरे को बताइए कि जो विधायक महोदय हैं,
क्या ये नहीं कह सकते कि साहब यमुना जल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप जो सूर्य उद्यान है उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ सरकारी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो क्यों नहीं है, ये जो पुल है जो मैंने वादा किया था उस पुल के बारे में आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला। तो ये सब बातें तो उनको विधायक जी को सोचनी चाहिए ना, ये विधायक जी को करना चाहिए। बिल्कुल राजेंद्र जी, जो बजट है कहीं ना कहीं निराशाजनक बजट कहा जा सकता है। ना इसमें किसान की बात हुई है, ना युवाओं के रोजगार की बात हुई है। झुंझुनू जिला लगातार किसान मांग कर रहे हैं, बिजली की मांग कर रहे हैं, पानी की मांग कर रहे हैं। युवा है वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। सरकारी जो सिस्टम है उसको सुधारने की मांग की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जिन बिंदुओं को इस लेख के जरिए छूने की कोशिश की है वो वाकई में झुंझुनू जिले की तस्वीर नजर आती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जिस मुद्दे को छूने की कोशिश इस लेख में की है, कहीं ना कहीं झुंझुनू की जो आम जनता है वो भी इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सोच रही होगी। और मैं झुंझुनू की जनता से भी अपील करूंगा कि जो राजेंद्र जी ने जो लेख लिखा है उसको लेकर उनकी क्या सोच है, क्या मानते हैं वो अपने नेताओं को इस बजट में, क्या उनको वो सब चीज मिल पाई है जो उम्मीद लगाए बैठे थे। उनकी नज़र में ये बजट कैसा रहा है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।